वेलकम इलेक्ट्रिशियंस। आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ओम का नियम, ओम लॉ। तो ओम के नियम को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जो है उसकी सीरीज पढ़ने से पहले हमें ओम का नियम ध्यान होना जरूरी है। ओम का नियम के बारे में देखेंगे तो सिंपल सा एक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है आर बराबर वोल्ट का और धारा का अनुपात होता है। ये कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट है ये जो है ये हम निकालेंगे ओम के नियम के थ्रू। तो इसमें आपको पता होना चाहिए आर क्या है, प्रतिरोध, और यहाँ से दूसरा वोल्ट वी होता है विभवांतर, और यह आई होती है धारा। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है कैसे क्या होता है, यानी कि जैसे हम विद्युत वाहक बल आरोपित करते हैं तो पदार्थ में जो उपस्थित प्रतिरोध है वो धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है, तो जिसके कारण उसके सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। ये कैसे होता है इसको देखने के लिए हम बढ़ते हैं ओम का नियम। तो हम देखेंगे यहाँ ओम का नियम, ये ओम का नियम को देख लीजिए, जैसे आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ओम का नियम। ओम के नियम में ये बताया गया है कि जैसे इस तरह से कोई एलिमेंट है, डेफिनेशंस को आप तो देख लीजिए कि यदि भौतिक अवस्थाएं, यानी कि भौतिक अवस्थाएं अगर स्थिर रहें और तापक्रम भी स्थिर रहें, क्योंकि हमें पता है कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, इसलिए भौतिक अवस्था जो है यानी कि दाब और भी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वातावरण का, वो तापक्रम जो है स्थिर अगर रहे तो चालक के दोनों सिरों के बीच लगाए हुए विभवांतर और तार में बहने वाली धारा एक स्थिर अनुपात होता है। ये कैसे होता है इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए जैसे यहाँ पे वोल्टता आरोपित की गई है ये, तो V, और इसमें से करंट फ्लो हो रही है, ये आपकी होती है I। तो यहाँ जो है ये इस रेजिस्टेंस का मान होगा R। तो ये कैसे निकलेगा, और ये वोल्टेज जो आरोपित हुआ था V, और ये जो धारा बह रही है I, इन तीनों में क्या संबंध है, तो इनको देखते हैं। ये कि वोल्टेज जो लगाया गया है उसके कारण जो धारा बह रही है, उन दोनों का एक निश्चित जो है एक रेशियो है, उसी रेशियो को यानी कि उस कांस्टेंट को ही बोला जाता है आर, यानी कि प्रतिरोध। यही आपका ओम का नियम है। तो उल्टा सीधा जैसे भी पढ़े आप इसको बस देख लीजिए, पढ़ लो और मतलब समझ लीजिए, और यहाँ से हम इसको काउंट कर सकते हैं कि जो उत्पन्न जो विभवांतर है वो अगर पहले से किसी तार में जैसे प्रतिरोध उपस्थित होता है और उसमें जो धारा बहती है, तो उत्पन्न जो विभवांतर है यानी कि इसके सिरों पर जो भी कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसकी काउंटिंग करने के लिए अपन इसकी जो करंट और इसका जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को अपन गुणा कर देते हैं, तो ये निकल के आता है V बराबर IR। इसी को भी ओम का नियम कहते हैं हम। अब ओम के नियम को आप तीन तरीके से आप कैसे भी एक्सप्लेन करो, तो ये होता है आपका वोल्ट का त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, इसमें खास बात ये होती है कि इसको आप कैसे भी इसको कोई भी दो राशियाँ दी हुई होती हैं और उसमें से एक तीसरी राशि आपको निकालनी होती है, तो धारा वोल्ट और प्रतिरोध के संबंध की रह सकते हो, यानी कि यहाँ से ये जो है इसी की सेम टू सेम एक आगे आपको फॉर्मूला और मिलेगा पावर वोल्टेज और करंट का। तो इसको भी आप समझ सकते हो P बराबर VI, यानी कि जैसे पावर जब आपको ज्ञात करनी हो तो सर्किट का परिपथ का वोल्टेज और उसकी धारा को गुणा कर दीजिए, तो ये आपको पावर हो जाएगी। और इसमें से कैसे भी आप घुमा के वही आपका जो है यानी कि प्रतिरोध त्रिभुज की तरह ये शक्ति त्रिभुज आपका आता है यहाँ से, तो इसको शक्ति त्रिभुज बोलते हैं। और जो पहले था आपका इस तरह से V और I और R इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं प्रतिरोध त्रिभुज। तो ये आपका इस तरह से है। अब हम जो है शक्ति के डेरिवेशंस को अलग से यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि शक्ति के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो ये आपका जैसे ये वाला है, तो ये हम आगे जो कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ेंगे उसमें हम अलग से इसको देख लेंगे। अब ओम का जो नियम है इसमें खास बात यह है कि ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होते हैं। लगभग तो ये ओम का नियम जो है चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों पर लागू होते हैं, लेकिन उसमें से भी जैसे हमें कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता है। एक तो जैसे आर्क लैंप, तो आर्क लैंप में ये यूज नहीं होता है। निर्वात वाल्व यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज किए जाते हैं, तो इनका और आर्क लैंप जो होते हैं वो सिनेमा प्रोजेक्टर में काम आते हैं। सिनेमा यानी कि पिक्चर मूवी की रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें आर्क लैंप यूज होते हैं, वहाँ इनका जो है कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है।
और जो निर्वात वाल्व हैं, जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मतलब बहुत पहले निर्वात वाल्व क्या आविष्कार हुआ था, उस टाइम में इनका ओम का नियम लागू नहीं हुआ। और गर्म होने वाली धातुओं में जब विद्युत धारा गुजारी जाएगी, यानी हीटिंग एलिमेंट में से जब, तो ये यहाँ से ओम का नियम इसको इफेक्ट करता है, यानी ओम का नियम वहाँ भी पूरी तरह से लागू नहीं होता है। और इलेक्ट्रोड्स पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें यहाँ ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो कुछ स्पेशल मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ से अर्धचालकों पे भी ये लागू नहीं होता है और रेक्टिफायर्स में लागू नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम का नियम बहुत ही कम लागू होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ओम का नियम जब एसी में जब लागू होता है, यानी कि एसी के लिए वो लगे है, तो एसी में जो है जो करंट को जैसे निकालते हैं आई बराबर वी बटे आर, जैसे अपन डीसी में, तो इस प्रकार से एसी में जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आई बराबर वी बटे, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड, और ये जेड होती है इम्पीडेंस। ये आप फॉर्मूला एसी के लिए देख सकते हो, एसी में ये होता है, एसी में ये होता है। और यही गलती हम काफ़ी बार करते हैं, तो ये आपको नहीं करनी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये इम्पीडेंस क्या होता है, इसको हम अलग से देखेंगे। जो आप चैप्टर आएगा एसी परिपथ, उसमें हम देखेंगे जेड क्या होता है। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये देख सकते हो, क्योंकि एसी में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, वहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो इन दोनों की वजह से ये जो है, इन तीनों की वजह से जो है इनका टोटल वो इम्पीडेंस, यहाँ पे इनका टोटल जो है ये जेड आता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से हम आगे जो है ओम के नियम की कंडीशन जो है कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है, इस चीज़ को आप स्पेशली नोट कर लिए। ओम का नियम जो नोट आर्क लेंथ्स पे, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व से, गैस या इलेक्ट्रोड्स पर, और हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल्स पे और आयंस पे, यहाँ पे इनका ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हो। तो कुछ बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका, तो यहाँ से हम ओम के नियम को 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे ओम का नियम के द्वारा डेरिवेशन ये आई हुई है अपनी, वी बटे आई बराबर कॉन्स्टेंट है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे वी वोल्टेज है, आई करंट और आर रेजिस्टेंस है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूले को आप उल्टा सीधा चाहे कैसे भी लिखें, ये सब एक जैसे ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ओम के नियम के जो है, यानी कि जैसे मान के चलिए किसी सर्किट का रेजिस्टेंस है 10 ओम है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं 10 ओम रेजिस्टेंस है, यानी कि आर का मान है 10, और यहाँ से वोल्टेज जो है वी बराबर 200। तो ओम का नियम हमें कहता है कि जैसे आप कैसे भी याद रखें उसको, वी बराबर आई आर। तो वोल्टेज 200 है, आई है पता नहीं है, आर है पता है, तो इसलिए आई निकालना हो तो आई बराबर वी बटे आर। तो ये कैसे निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो पावर जो है ट्राइंगल जो आपको दिया गया था वी आई आर। अगर आपको जैसे आई की ज़रूरत पड़ी तो आई को थोड़ा सा इधर से ये देखिए, आई को जैसे निकालोगे बाहर तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी बटे आर। तो यहाँ पे वी का मान रख दीजिए 200 और आर का मान रख दीजिए 10। तो ये आपका 200 बटे 10 जो भी है ये 20 एम्पियर करंट आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ये आपका ऐसे आपका अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो आपको यानी कि करंट दी हुई हो तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और अगर मतलब तीनों कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं तो आपको जो है एक लास्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक ट्राइंगल है, इसको आप हम सब याद रखते हैं। तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है कि यहाँ से थोड़ा जैसे इसके थंब इम्प्रेशन से आप इन जो है वो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का जो ट्रायंगल है इसमें आप जिस चीज़ को टकोगे वो फाइंड आउट अगर करनी हो तो ये इस तरह का एक मेथड बताया गया है थंब इम्प्रेशन का। जैसे यहाँ से फर्स्ट इमेज में देखिए वी अपॉन आर हो जाएगा जो आई का मान होगा, दूसरी पोजीशन में होगा वी बटे आई जो आर का मान होगा, तीसरी पोजीशन में आई आर होगा जो वी का मान होगा। तो यह हम फॉर्मूले बना सकते हैं इनसे। और आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये आपका जो टॉपिक्स है, रिमेनिंग टॉपिक्स, जो लास्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका आएगा यहाँ से आएगा आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।